मैं अब आपको बताना चाहता हूं जो सवाल आपके मन में है कि बंगाल में आजकल इतनी बातें ममता दीदी दंगा दंगा की क्यों कर रही है। उनको डर है कि कोई दंगा फैला सकता है। क्या हार का डर है, इसीलिए ममता बनर्जी जी को दंगे का भय है। दोस्तों, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस सवाल के पीछे 3 और सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, दंगा दंगा हर बार में कहा जा रहा है। ईडी ने छापा मारा तो दंगा, महिलाओं ने उत्पीड़न की शिकायत करी तो दंगा, विरोधी पार्टी ने रैली की तो दंगा, हर बात में दंगा दिखता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से दंगे वाला बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी रामनवमी पर दंगा करा सकती है। क्यों भाई, रामनवमी पे ही दंगा क्यों, रमजान पर क्यों नहीं? रामनवमी को दंगे से जोड़कर ममता दीदी आप किसे खुश करना चाहती हैं? महाराष्ट्र में एक है उद्धव ठाकरे जी के संजय राउत जी, वो तो खुद कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को, फिर भी दंगे का डर दिख रहा है। ये सब क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि तुष्टि क्यों कर रहे हैं? क्या तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? सोचिए दोस्तों, इसी पे 3 सवाल है मेरे 3 सवाल आपको सवाल का जवाब देने के लिए यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति हो रही है? भैया ये दंगा दंगा नहीं, असली में मुस्लिम वोट चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है? क्या ये हार का डर सता रहा है कि ममता बनर्जी जी को कि हार रही है इसीलिए मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करो? तीसरा, क्या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की आंच का डर है? क्या वो नैरेटिव शिफ्ट करना चाहती है? ये बड़ी बात है दोस्तों, ये सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, पर आपको समझने की जरूरत है कि रणनीति क्या है ममता बनर्जी जी की। जब तृणमूल कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, ये दंगा शब्द आया कैसे, क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों बेहद गुस्से में दिख रही हैं। कभी वो मंच से खड़े होकर बीजेपी को दंगे के नाम पर चेतावनी देती दिख रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने एजेंसियों को लेकर भला बुरा कह रही हैं। बांकुड़ा में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए डराने की राजनीति का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज के दम पर लोगों को डरा रही है। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। ममता बनर्जी ने भुप्ती नगर में एनआईए की छापेमारी को रात 3 बजे महिलाओं के ऊपर अत्याचार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके पार्टी समर्थकों को गिरफ्तार किया जाएगा तो उनकी बीवी सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन तो करेंगी। किसको धमकी दे रहे हो? हम लोग आपको डरते नहीं है। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीवी रास्ते में निकालेगा। हमारा एजेंट को अरेस्ट कर रहे हैं आप। हमारा अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर, राय लेकर जीतने के लिए, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी में हुई रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला था। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। ममता बनर्जी भले ही बंगाल में इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना भी बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। राइट्स कौन करेगा? आपके लोग ही करेंगे ना। चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने की जरूरत किसको पड़ती है?
भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ये कहना कि हम राइट्स दंगे नहीं होने देंगे, लेकिन आप चाहते हैं दंगे हो जाए और उस माहौल में हम चुनाव में जाए हिंदुत्व का नाम लेकर। ये 3 तस्वीरें पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों की हैं, जब या तो कभी संदेश खाली में महिला के साथ उत्पीड़न ने पूरे देश को झकझोर दिया, हिंसा हुई, तो कभी जांच एजेंसी पर हमला किया गया और अब चुनावी संग्राम के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। दोस्तों, अब आपको एक के बाद एक मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के दंगे वाले बयानों की टाइमलाइन बताना चाहता हूं। कैसे ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत से लेकर राहुल गांधी जी ने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। इसकी टाइमलाइन आप स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं और आप समझेंगे कि क्या इसके पीछे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने की बात है। तो सबसे पहले 31 मार्च को राहुल गांधी जी का बयान आपको याद होगा कि भाई संविधान अगर बदला जाएगा बीजेपी पावर में आ जाएगी और आग लग जाएगी। ध्यान रखिए वर्ड का, आग लग जाएगी। अब यही वर्ड और इसी भावना को 5 अप्रैल को ममता बनर्जी जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के दौरान दंगा कराती है, तो आग लग जाएगी बीजेपी आई, दंगा कराएगी बीजेपी आई। 7 अप्रैल को वापस से कहा गया कि बीजेपी दंगा कराएगी, वोटिंग के पहले रामनवमी की बात की गई, तो वापस से तीसरी बार इसका जो है प्रयोग किया गया। और फिर 8 अप्रैल को संजय राउत जो कट्टर शिव सैनिक अपने आप को कहते हैं, चुनाव जीतने के लिए दंगे के लिए जरूरत बीजेपी को पड़ सकती है। तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास, देश हित, मुस्लिम लीग का आरोप लगा रहे कांग्रेस पे। यहां क्लियर सिंडिकेट अगर आप देखेंगे एक सिग्नल है और एक सिंक्रोनाइजेशन है सभी के बयानों में। तो क्या इसीलिए ये हो रहा है कि इससे मुस्लिम वोट चाहिए, ये समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि 2019 के आम चुनाव में ममता बनर्जी जी ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जो काफी बड़ा इंक्रीज था 2014 से। इसीलिए अब ममता बनर्जी जी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक से ही उनको उम्मीद दिख रही, क्योंकि बीजेपी 14 से 19 बढ़ी, तो क्या 19 से 24 पे बढ़ सकती है। अब इसको एक और दिलचस्प तरीके से देखिए कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है उन सीट्स की स्थिति क्या है। दोस्तों, इन सीट्स में जो 2019 के अंदर आप देखेंगे 3 सीटें मतदान में जा रही है, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी। इसमें 2014 में 2 टीएमसी के पास थी, वहीं 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटें जीती थी। तो ममता बनर्जी जी को पता है कि फेज 1 के पहले अगर नॉर्थ बंगाल की तीनों सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो बीजेपी के पक्ष में मोमेंटम आ जाएगा। और जैसा मैं आपको कई बार कह सका हूं और कहता रहा हूं आपको कई बार कि बीजेपी टीएमसी से ज्यादा सीटें बंगाल में निकाल सकती है।